हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे सितंबर 10th। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक पेज वन पे था, आपको पता है 13th ब्रिक्स समिट हुई है। देखिए, जिनको नहीं पता, अभी हमारे लिए बेसिक्स बहुत ज़रूरी है कि ब्रिक्स क्या है, कब शुरू हुआ था, कौन कौन इसका रहा है, इंडिया कितनी बार इसका हेड रहा है। तो प्लीज़, अगर किसी को डेट्स नहीं पता है, क्योंकि बहुत रिसेंटली हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि कौन सी डेट्स हैं। अगर कोई नया है तो आप प्लीज़ मैसेज करके कमेंट डाउन कर सकते हैं। हम आपको डेट्स बता देंगे। अभी बताने की ज़रूरत नहीं थी, एक टेंडेंसी हो रही थी दोबारा दोबारा उधर जाने की। तो ये रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक 13th ब्रिक्स समिट हुई है, वर्चुअली हुई है, और इसको हेड किया इंडिया ने। उन्होंने दो तीन बातें करी हैं। उन्होंने एक तो बात करी है इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग की, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे इन अफगानिस्तान। दूसरा एक हुआ है वहाँ पे डॉक्यूमेंट, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है कि उसमें उन्होंने कॉल्ड ऑफ किया है कि ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशंस जो है अफगानिस्तान में, उनको एड्रेस किया गया है इसमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। उन्होंने कहा है कि जो अधिकार है वुमेंस के, चिल्ड्रन के, मिनॉरिटीज़ के, उनको अपहोल्ड रखा जाए। आप जो उनको राइट्स दिए गए हैं उनको राइट्स दिए जाएं, ठीक है। तो उस दूसरा उन्होंने अडॉप्ट किया है ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये बेसिकली आउटकम है या रिजल्ट कह सकते हो आप। ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी 2020 में, उन्होंने अडॉप्ट किया था ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। उसका आउटकम है ये ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। ठीक है, इसमें क्या होगा? कॉपरेशन है विद इन द ब्रिक्स कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। जब आप ऐसा कुछ पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि ये अगेंस्ट टेररिज्म है, अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन है, अगेंस्ट टेररिस्ट फाइनेंसिंग है कि उसको स्टॉप करें, टेररिस्ट अब्यूज़ है ऑफ द इंटरनेट। एक उन्होंने कहा है कि इट विल ऑल्सो कर्ब टेररिस्ट ट्रैवल, स्ट्रेंथन करेंगे बॉर्डर कंट्रोल्स, और जो इजी टू हिट टारगेट्स होते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बड़े सारे में बहुत लंबा लंबा लिखा होगा, इतना लिख देंगे बहुत है। एक उन्होंने कहा है कि एक कॉपरेशन होगी हमारी आपस में, जो ये 5 कंट्रीज़ हैं उनकी स्पेस एजेंसीज में आपस में कॉपरेशन होगी, जिसमें जो अग्रीमेंट हुआ है वो हुआ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस में। जो हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं हमारी, जो बॉर्डर्स को देखती हैं या क्लोज करके देखती हैं, उनमें आपस में एक कॉपरेशन होगा, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट्स उन्होंने पास किए हैं। अभी और कुछ डिटेल में आ गया तो विल लेट यू नो। उस पर एक पेज वन पे तो आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हर बार देखने की जरूरत नहीं है टॉप पे कौन था, ये बीच में कौन था। मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कौन लेके आता है। ये लेके आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, लेके आती है। और इसमें हम रैंक करते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। ये फ्रेमवर्क कब से शुरू हुआ है, ये क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये इसको अप्रूव किया था मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने ऑन सितंबर 29 2015। तो आपको याद रखना है ये शुरू हुआ है 2015 में, ठीक है, लॉन्च हुआ है। उस पर एक पेज 5 पे थमीरा बरानी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या होता है बेसिकली, कई बार आपसे पूछ लेते हैं इस रास्ते से कौन सी रिवर जाती है या इस कॉन्फ्लुएंस पे कौन सी रिवर है। तो याद रखिएगा, पहले इसको पुरुनाई रिवर कहा जाता था, इसलिए इसको पुरुनाई सिविलाइजेशन भी कह देते हैं, थमीरा बरानी सिविलाइजेशन भी कह देते हैं। कहीं पे थमीरा परनी भी लिखा हो मिलेगा आपको। तो याद रखिएगा, थमीरा बरानी या पुरुनाई रिवर जो है, ये ओरिजिनेट कहाँ होती है? ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट्स में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेस्टर्न घाट्स में कौन सी पीक से? अगस्त्यरा कूडम पीक है पोतिघाई हिल्स में। तो ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको जब रिवीजन करा करेंगे ना आप, तो आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं जब आप पेपर देने लगेंगे। तो वेस्टर्न घाट्स में अगस्तर कूडम पीक है, पोटिगाई हिल्स, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और बहती कहाँ पे? इनटू द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। त्रिनुवेली तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। इतना ये भी याद ना रहे तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ जा रही है। तमिराबरानी रिवर जो सिविलाइजेशन है, अगर इसकी बात करी जाए तो ये 1155 BC, जो अभी अभी डेटिंग हुई है, कार्बन डेटिंग से लेटेस्ट रिजल्ट निकला है, स्टालिन भी कह रहे हैं अपनी असेंबली में। तो 32 ईयर्स एगो की ये वो है। एक इसमें इंपॉर्टेंट दे रखता है मुसीरी। देखिए, कई बार ना पूछ लिए जाते हैं, कई आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, बता दिए इसमें पोर्ट कौन सा था या एशियन पोर्ट कौन सा था। तो याद रखिए, एशियन पोर्ट ऑफ मसूरी, मुसीरी जो है, ये मुसीरी पोर्ट टाउन था, ये याद रखिएगा। आज के टाइम पे इसको पट्टनम, जो केरला में पट्टनम जगह है, वो उस जगह को कहा जाता था उस टाइम मुसिरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। उस पर देखिए एडिटोरियल पे अफगानिस्तान का दे रखा था पूरा का पूरा। देखिए, हमने पूरा अच्छी तरह पढ़ा है। बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, सब कंट्रीज हाथ धो रही हैं, वहाँ पे सब अपने अपने मकसद से आए हुए हैं। जब थोड़ा सा डिटेल आएगी, जो आने दीजिए, होने दीजिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप अभी से ही रश मत करिए किसी चीज़ को लेके। एक एडिटोरियल पे मैरिटल रेप्स को लेकर था, वो इंपॉर्टेंट है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था 15 अगस्त में, लास्ट में है एकदम। तो ये सुन लीजिएगा अगर जिसने नहीं सुना है। फिर एक पेज 8 पे था, हम 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कौन सी कंपनी जो है, किस जगह की है।
तो याद रखिए हम ले रहे हैं एयरबस डिफेंस। एयरबस का नाम सुनते हमें ऐसा लगता है कि यूएस है, और स्पेस एसए ये कंपनीज़ हैं स्पेन की, याद रखिएगा। और अप्रूव करने वाली हमने ये सारे देखे थे जो एयरक्राफ्ट अप्रूव करते हैं, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी करती है। सारा फाइनल अप्रूवल किसकी होती है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की होती है, जिसको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर। ये हमने सब पढ़ा हुआ है। जिसको नहीं पता वो बता दीजिएगा, मैं डेट्स बता दूँगा। ये रिप्लेस किसको करेंगी? एवरोस को। एवरोस किसकी है वो नहीं दे रखा था न्यूज़पेपर में, ये ब्रिटिश एयरक्राफ्ट था। और इसमें से क्या है कि ये पहला ऐसा कुछ है कि जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी बाय अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि क्या है कि 16 एयरक्राफ्ट्स तो डायरेक्ट आएँगे फ्लाईअवे कंडीशन में और फ्रॉम स्पेन, और मगर जो 40 हैं वो होंगे इंडिया में मैन्युफैक्चर बाय टाटा कंसोर्टियम। एक उसमें AN-32 दे रखा था जिसको हमने देखा कि रिप्लेस करना था, वो रशियन के साथ हुआ था, फिर वो स्क्रैप हो गया ऑर्डर हमारा। तो AN-32 कहाँ का है? ये यूक्रेनियन, बेसिकली ये सोवियत कंपनी हुआ करती थी, बाद में ये यूक्रेन में हेडक्वार्टर्स हैं इसके, AN-32 एयरक्राफ्ट। उसमें एक पेज 10 पे दे रखा था NH-925 जहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी-ऐसी बहुत स्ट्रिप्स बनानी पड़ेंगी हाईवेज़ पे, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन हो तो हमें एकदम से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े तो हो जाए। तो कई बार हाईवेज़ आपको मैंने बताया था पहले भी एक बारी लेक्चर में कि कुछ नहीं पता कब हाईवेज़ पूछ लें, 2009-10 में पूछा था उन्होंने, एक बारी 14 में पूछा था। तो याद रखा करिए कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो वो नोट डाउन करने वाली ज़रूरत होती है। तो NH-925 जो है वो कहाँ रन करता है? राजस्थान। अगर आपको सिटी नहीं भी पता होगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आपको NH-925 आएगा, और अगर आपको कोई मणिपुर जगह दे रखी होगी तो आपको याद आ जाएगा, नहीं मैंने देखा था 925 जो है राजस्थान में। तो आप ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है? That's it for today. Thank you so much for listening and have a good day. Bye. Take care. God bless you all.